जाएंगे वहां धर्म का, क्योंकि धर्म को तो यही बचा के रखे। आप समझो, सोचो कि ब्राह्मणत्व कर्म कोई भी कर सकता है। मन में विचार करते हैं, कहीं ऐसे चलते हैं प्रयोग, लेकिन कथा में श्लोक में स्पष्ट कहा है विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त हो वैष्णव हो विप्र हो। और ब्राह्मण का कर्म आप केवल सोचते हो ना कि केवल धोती कुर्ते पहनना और तिलक लगाना तो ब्राह्मण बन गए, कुछ श्लोक सीख गए, ऐसे ब्राह्मण नहीं बन सकते। जो जन्मजात से तो हैं उनको भी हम ब्राह्मणत्व स्वीकार नहीं करते हैं, शास्त्र नहीं करते हैं। ब्राह्मण जन्मजात से होने के बाद में उसका यज्ञोपवीत संस्कार हो, गुरु दीक्षा लिया हो और नित्य प्रति गुरुकुल में वेदों का अध्ययन करता हो और वेदों का ज्ञान होने के बाद में नित्य यज्ञ करता हो, यज्ञ कराता हो, दान लेता हो, दान देता हो, विद्या पढ़ता हो, विद्या पढ़ाता हो। इतने 6 कर्म ब्राह्मण के बताए हैं, तब जाकर वह विप्र व ब्राह्मण वंदन करने का अधिकारी। आज के समय में कौन ब्रह्मचारी, कौन प्रातः उठ रहा है, कौन वेद पढ़ रहा है, तिलक लगाया, कपड़े पहने और प्रारंभ। छोटी छोटी उम्र में बच्चे गुरुकुल घर का त्याग करते हैं साहब। जिस उम्र में बच्चे खेल कूद की उम्र रहती है ना, वो खेल कूद का त्याग करते हैं। 7-7, 8-8 वर्ष के बालक अपने घर परिवार को छोड़ के गुरुकुल में रहते हैं और गुरुकुल में गुरु की आज्ञा के अनुसार कर्म करते हैं। और घर पे इस उम्र में 7-8 वर्ष की उम्र में बाल बटूक का त्याग देखो आप कितना तेज। जो रोज गायत्री का जप करते हो, त्रिकाल संध्या करते हो, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हो, जो स्वयं अपने हाथों से कपड़े धोते हैं, जो उस उम्र में खेल कूद की उम्र में अपने हाथों से कपड़े धोना, अपने हाथों से बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा सेवा करने के बाद में आज वह ब्राह्मण बनता है, पूजनीय होता है। इतना तप होता है ब्राह्मण के पीछे, तब जाकर वो ब्राह्मणत्व स्वीकार होता है शास्त्रों में। कुल से ब्राह्मण होना जरूरी नहीं, इतना त्याग भी होता है पीछे। अच्छा, हमारे छोटे छोटे बाल बटुक परिवार को छोड़ करके वेदों का अध्ययन करते हैं, तब जाकर तो आप उनके चरण छूते हो जब पूजन होता है उनका। ऐसे नहीं हो धोती पहनना और तिलक लगाने से होता है, तब होता है इसके पीछे और बचपन से। तब जाकर के वह ब्राह्मण, और जिसके बाद भी देखो ब्राह्मण का कर्म तो देखो, जिसके बाद भी स्वयं के लिए नहीं जीता, वह संसारियों को जीता है। संसारियों को एक कहीं पूजन कराई और 500-1100 रुपए दिए तो मन में विचार आता है कि ब्राह्मण को मैंने दिया। अरे तुमने क्या दिया? ब्राह्मण जब आपका पूजन हो जाता है तो ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देते हैं, और क्या बोलते हैं आशीर्वाद देते हुए? सारे आशीर्वाद में क्या देते हैं? शुभम करो तो आपका शुभ हो, आपका मंगल हो। श्री वर्चस्य मायुष्य आरोग्य मा विधात शोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। कितना आशीर्वाद देते हैं। श्री वर्चस्य, आप श्रीवान हो, लक्ष्मीवान हो। मायुष्य आरोग्य, आप आरोग्य हो, आपको कोई निरोग ना रहे। आरोग्य, श्रीवर्चस्य मायुष्य आरोग्य मा विधात शोभमानम महीयते धनम, आपको धन प्राप्त हो। धान्यम, आपको धान्य प्राप्त हो। पशुम बहु पुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु, और आखिर में कहते हैं आपकी दीर्घ आयु हो। अब सोचो कि 1100 रुपए में इतना आशीर्वाद ब्राह्मण दे रहा है कि आपको धन भी मिले, धान्य भी मिले, पशु बहु पुत्र लाभ दीर्घमायु। कितना आशीर्वाद ब्राह्मण आपको देता है, और कब देता है?
और वो आशीर्वाद फलीभूत कब होता है? उसके पीछे तप होता है, उसके पीछे प्रातः 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके संध्या वंदन करते हैं। ब्राह्मण भगवान से जब तप करके कुछ पुण्य कमाते हैं और उस पुण्य का आपको आशीर्वाद देते हैं। साहब आपके लिए तो ब्राह्मण कर्म कर रहे हैं। इतना जब तप पूजन पाठ करने के बाद में फिर वो आशीर्वाद आपको दे देते हैं। और केवल किस लिए? एक जीविका चलाने के लिए। उनका भी घर गृहस्थी होता है और जो कोई कुछ मांगते भी नहीं है, जो दे दें श्रद्धा से लेकर के अपना। नहीं तो क्या दिक्कत है? ब्राह्मण देवता भी बढ़िया स्कूल जाए इंग्लिश मीडियम और बढ़िया घर परिवार में रहे, आनंद से रहे, खेले कूदे और बढ़िया कोई नौकरी करें, क्या जरूरत है? परंतु नहीं, ब्राह्मण का जीवन तो तपमय बताया गया है। जन्म से तप करते हैं ब्राह्मण, त्याग करते हैं ब्राह्मण। केवल किस लिए? धर्म के लिए, संसारियों के लिए। यही तो ब्राह्मणत्व है। स्वयं यज्ञ करते हैं, कराते हैं, 6 कर्म बताए हैं, विद्या पढ़ते हैं, विद्या पढ़ाते हैं, दान देते हैं, दान लेते हैं, ये कर्म बताए। क्षत्रियों के 5 कर्म बताए, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना और दान देना। दान लेना क्षत्रियों का कर्म नहीं है कि दान ले, क्योंकि इसको क्षत्रिय नहीं पचा सकते साहब। पहले के समय कहीं किसी को, क्षत्रिय के पुत्र को इत्यादि को, किसी को कोई ब्राह्मण कुछ दे देना तो रात में नींद नहीं आती। पता नहीं ब्राह्मण देवता का धन है और ब्राह्मण के पास धन आता है, वो कहां से आता है? क्या आता है? जो आप देते हो। और आप धन के रूप में क्या देते हो? आपके पाप देते हो। जो आपने जो कुछ दिया वो आपके पुण्य ब्राह्मण को, पाप ब्राह्मण को दिया और ब्राह्मण ने आशीर्वाद में आपको पुण्य दिया। और ब्राह्मण उस पाप को लेकर के प्रातः काल उठ के गायत्री माला करके उस पाप को नष्ट कर देता है। ये ब्राह्मणत्व है। गाय माता की रक्षा हो, ये सत्य संकल्प सबके मन में होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए ब्राह्मणों को, केवल धर्म की रक्षा हो, सब भगवान से जुड़े हो और सबका कल्याण हो, बस यही कामना करके रहते हैं। सबका कल्याण, एक का नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो, संसार में कोई दुखी ना हो, बस यही कामना लेकर चलते हैं। तो जितना सामर्थ्य हो मन में विचार किया करो कि जो धर्म के रक्षक हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए, गाय माता की रक्षा होनी चाहिए। आप में सामर्थ्य ना हो, किसी को कोई बच्चे नहीं होते हो तो वो क्या करते हैं? गोदी ले लेते हैं। उस प्रकार हम अगर गाय को नहीं रख सकते तो एक एक गाय गोदी लो, कहीं न कहीं एक गौशाला में जाकर कि आज से ये गाय हमारी है, इसका जो भी लगे हम देंगे। और उस गाय को दर्शन रोज करो। कहीं नजर लग जाए बच्चों को तो बस गाय के पूंछ का झाड़ा लगा दो, 5 परिक्रमा कर लो, सब नजर कोई सी भी हो, अलाए बलाए सब टल जाती है। जहाँ गाय माता होती है वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जहाँ गाय माता होती है वहाँ हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है। ये सब शास्त्रों में प्रमाण है साहब। इतना वैज्ञानिक शास्त्र हमारा, इसलिए गाय की रक्षा हो। मन में संकल्प करो, अगर कोई गाय का डॉक्टर हो तो मन में विचार करो कि मैं मेरी तरफ से गायों की सेवा रक्षा करूंगा। मन में विचार करो। अगर आप सामर्थ्य हो, कुछ धन दे सकते हो तो गाय माता को कुछ चारा लेकर के खिलाया करो। सामर्थ्य हो, अगर वकील हो तो गाय माता के लिए मुद्दा उठाओ। नेता हो तो गाय माता के लिए लड़ो। संसारियों में हर व्यक्ति गाय के लिए कुछ कर सकता है। नहीं पाल सकते हो तो कुछ गाय के लिए निकाला करो, कुछ दिया करो।
बड़ी दुर्दशा हो गई साहब। कहां हमारा सनातन धर्म था, अतिथि देवो भव, और आज कुत्तों से सावधान। ये लाइन मिलती है हमें बड़े बड़े शहरों में, अतिथि देवो भव। श्री गणेशाय नमः, ये शुभ चिन्ह घर के बाहर रहते थे। जय श्री महाकाल, जय सिया राम, क्योंकि वो दर्शाता था कि ये भक्त का घर है। पूर्णतः समय के अनुसार यह धर्म हमारा घटता जा रहा है। विचार किया करो कुछ धर्म के लिए मन ही मन में कि हे परमात्मा, क्योंकि इस धर्म की रक्षा करने के लिए तो स्वयं परमात्मा अवतार लेके आते हैं साहब। कहीं कृष्ण के रूप में तो कहीं राम के रूप में तो कहीं नरसिंह के रूप में धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं आते हैं। और हम धर्म की रक्षा करेंगे तो भगवान हम पे प्रसन्न नहीं होंगे क्या? भगवान कहेंगे कि तो हमारा कर्म कर रहा है, भगवान की ओर कृपा होगी। और आज का समय, अभी कल नाइट में मेरे पास एक अपने